मिलेगी, कल आएगी डीपीपी बेटा। कल आपको 2-3 डीपीपी दूंगा मैं, 2 से 3 डीपीपी आएगी। मैं बहुत सारे डीपीपी दूंगा, आज बैठ के बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आपका सिलेबस हो गया है डन, पूरा सब कुछ पढ़ लिया है। अब रिवीजन स्टार्ट करूंगा मैं, एक 5-10 दिन का मैं गैप लूंगा, थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश करूंगा और फिर रिवीजन स्टार्ट करूंगा। आप लोग प्रचंड से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए करना बेटा, अब आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, सिलेबस पूरा हो चुका है। ये अपनी आखिरी क्लास थी, आखिरी के कुछ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक कराए, वो बिल्कुल काम के नहीं है। कराए क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में सवाल दे रखे, ठीक है। ये आप चाहो तो ये सब टॉपिक छोड़ सकते थे सर, नॉट इन सिलेबस, क्योंकि मॉड्यूल में इन पे सवाल दे रखे, इसलिए मैंने करवा दिए कहीं कहीं जगहों पे, ठीक है। फिर आप मुझे पीछे पड़ते हो सर सवाल नहीं बने, सिलेबस के नहीं है, ठीक है, बता दिए बस करने के लिए। एंड यहां अपना पूरा फिजिक्स खत्म हो गया है। मजा आया क्लास में भैया? आज की क्लास में सिर्फ एक ही सबसे, रेजोनेंस ट्यूब और बीट्स, 2 टॉपिक पढ़े जो काम के मेनली, ठीक है। आई अच्छा कुछ चीजें बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी क्लास है जो मैंने पढ़ाई है, वो है आपकी अर्जुना। मैंने कभी इतने बच्चों की क्लास नहीं पढ़ाई आज तक, 1 लाख से ज्यादा बच्चे थे इस क्लास में, एंड दैट वाज रियली गुड। सफर बहुत लंबा था, बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इट वाज अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, मेरे लिए भी बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, ठीक है। एंड हाँ, मिस क्यों कर रहे हो? मर गया क्या भाई? कुछ बातें बोलूंगा बेटा, कुछ बहुत बेसिक बात बोलूंगा यार, ठीक है। बहुत एक्साइटमेंट में सब कुछ है। हाँ सर छुट्टी हो गई, अब साले गंदे की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बड़े चोटी वाला लड़का है, लड़की समझ नहीं आता, मूछे लगा दी लड़की ने, चोटी बड़ी बड़ी है, बातें अजीब अजीब करता है, सॉफ्ट टॉयज बहुत सारे अजीब अजीब, लड़की ही है या लड़का समझ नहीं, अजीब सा मास्टर है, भगाओ इसको, क्रिंज हरकतें करता रहता है। हर चीज जो करी गई मेरे द्वारा, अब हो सकता है कई लोगों को मेरा पढ़ना अच्छा लगा हो, कई लोगों को मेरा पढ़ाना बुरा लगा हो, मैटर नहीं करती वो चीज। मैंने मेरा मोर देन 100% दिया आपकी क्लास में। मैंने बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ छुट्टी करी, पूरे साल में आप देखोगे तो 15 छुट्टियां भी मेरी नहीं हुई अर्जुना में, लेस देन 15 हॉलीडेज इन एंटायर ईयर लिया है मैंने, ठीक है। पूरे साल में 15 छुट्टियां भी नहीं हुई, मैं समझ रही हूँ कितना, वो भी कुछ मजबूरी, बीमार, अगर मान लो बीमार पड़ गया, उसे हटा दो, बीमार में बहुत पड़ता हूं, तो 2 या 3 छुट्टियां हुई होगी, ठीक है। तो मैंने मोर देन 100% दिया है, मैंने परफेक्ट लेक्चर दिए है ना। अब मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट % से रिवीजन करें। मैं क्लास में आपको कराऊंगा, 30 मिनट रिवीजन निकालूंगा, जो पेंडिंग डीपीपीस के सॉल्यूशन देने से बढ़िया मैं सोच रहा हूँ महा डीपीपीस बना के सबकी देना स्टार्ट कर दूं, 200 300 क्वेश्चन की, पर 10 दिन तक मैं अब ब्रेक लूंगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन लेक्चर मेरी तरफ से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ, जो मैं अगले हफ्ते में या उसके बाद में ले लूंगा, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट का अपडेटेड लेक्चर, जिसमें सारे अपन बैठकर जितने भी डायमेंशन अपने फर्स्ट से लास्ट तक के चैप्टर में, सारे फॉर्मूले सारे डायमेंशन पूरे सिलेबस के एक साथ करेंगे। तो रिवीजन प्लानर अपन देख लेंगे कैसे बनाना है, इसका टेंशन ना लो। एंड मैं बहुत, मेरा पता है मेरे को केक वेक भी काटने का बड़ा मन था कि आखिरी क्लास में केक वेक काटेंगे, पर वो हो नहीं पाया, दैट इज ओके, कोई बात नहीं। मैंने अपनी तरफ से बहुत बहुत मेहनत करी है मेरे लाइफ में, और मैंने और मेहनत करना सीखा है, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूंगा, आई ट्राई की और बेटर करके चीजें दूंगा आपको। 12th में मुझे पता नहीं मैं आपको पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, वो अलग सा डिसाइड करते हैं, मैं डिसाइड नहीं करता, ठीक है। कोई ना कोई सा 12th का बैच लक्ष्य 1.0 2.0 3.0 कोई ना कोई से बैच में हो सकता है मैं आऊं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आपके जूनियरों को, प्यारे प्यारे बच्चों को अर्जुना में पढ़ाऊं। तो अपने जूनियरों को बोलना है कि आयुष सर से पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हो अंदर? लाइव है भैया, रिकॉर्डेड कुछ नहीं है। अरे बहुत बढ़िया सफर रहा यार, बहुत मजा आया आपके साथ पढ़ने में। इसको तो हटा सेव कर देते हैं, पहले सेव कर दे वरना ये उड़ जाता है, एक्सपोर्ट पीडीएफ, ये उड़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। वेव का लास्ट, ठीक है। बस अब कुछ चीजों का ध्यान रखना बेटा, जो आपने पढ़ लिया सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं अब आपको पूरे पपी पॉइंट्स की पूरी पीडीएफ दूंगा प्रचंड के साथ साथ में, फरवरी तक प्रचंड चलेगा, 1 महीने में और प्रचंड आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। प्रचंड के साथ में फिजिक्स एक्टिस रिवाइज करना, आप केमिस्ट्री बायो बाद में कर लो चलेगा, फिजिक्स मल्टीपल रिवीजन मांगता है स्टार्टिंग में, आप कर लोगे परफेक्शन आ जाएगा साथ साथ में। मैं प्रचंड की पूरी क्लासेस आपको डिजाइन करते हुए ही बना रहा हूँ, मैं हिसाब से बना रहा हूँ कि आप लोगों का रिवीजन हो पाए, आप लोगों के लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो पाए। एंड मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं और मेहनत करता रहूंगा, और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है।
एंड दैट वाज रियली नाइस टीचिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत मजा आया आपको पढ़ाकर। और इस साल हाँ मेरी शादी भी होने वाली है, थोड़े टाइम में मेरी शादी भी हो जाएगी। एंड मैं आपको शायद बताऊंगा मेरी शादी होने वाली होगी तो टेलीग्राम पे। बाकी अभी आपकी क्लास सेकंड है, 8 बजे 9 बजे तक आप फ्री हो गए तो मैं 9 बजे एक बार टेलीग्राम पे लाइव आना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। तो शादी की बातें आप लोगों ने कर करके हो सकता है मेरी हो जाए, मतलब वो अलग सेकेंडरी बात है, ठीक है। एंड थकान हो जाती है भाई, पर अब थोड़ा ध्यान से देखना चीजों को, आराम से रिलैक्स में रहो। बस एक ही चीज है बेटा, है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मोटिवेशन के साथ में प्रेशर भी आता है। जैसे एक चीज बहुत फ्रैंक बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने रियरली कभी एग्जांपल दिया होगा कि किसी और के लिए पढ़ो, ये करो, पढ़ो आप, मतलब आप लोग, मोटिवेशन की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है ना बेटा, मोटिवेशन इज अलोंग विद टेंशन। बताता हूं कैसे। तुम पैदा हुए हो तुम्हारे खानदान का फ्यूचर बदलने के लिए, मैं ही क्यों, मतलब ये आप एक नेगेटिव साइड होता है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है, पर बैक ऑफ द माइंड में से टेंशन भी आती है, ठीक है, कि यार तू ही ऐसा सब कुछ करेगा, मैं ही क्यों, तुझे अपने अम्मी पापा के लिए करना है, वो प्यार है, वो मोटिवेशन का कारण, पर इतनी टेंशन भी देता है, पता है वो। और ये सफर बहुत गंदा सफर होता है। तो दुनिया में अपन को बचपन से सिखाया जाए जियो और जीने दो, पर सच्चाई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो मरो या मारो पे चलती है। यहाँ जियो जियो देना कोई कंसेप्ट ही नहीं होता कि हाँ हम साथ में जी लेंगे, नहीं, या तो तू मरेगा या वो मरेगा, मरो या मारो का गेम होता है यहाँ पे। और वो बहुत टेंशन देता है, चीजें बहुत टेंशन देने लग जाती है। तो बस वही कि बेटा कितना ही टेंशन लाइफ में देखना, भाई जब तक जिंदा है फालतू का टेंशन मत लेना, आप चीजों को लाइट हार्टेड रखना, चीजों को लाइट हार्टेड रखना। कभी भी लाइफ में ये मत लेना कि यार ये नहीं हुआ तो क्या, बेटा बहुत चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, हजारों तरीके हैं सक्सेस से, एक तरीका है ये बन, इट इज नॉट एट ऑल द एंड ऑफ एवरीथिंग। आप समझ रहे हो बच्चे बात को? तो कभी भी इस चीज की टेंशन मत लेना। अब यहां पे तुम्हें कई लोग रॉबर्ट फोर्स की पाथ लेस टेकन वाली कहानी सुना देंगे, तो ये जो तुम्हारा पाथ लेस टेकन नहीं है, नीट इज अ पाथ कॉमन टेकन। वो कहानी तब लगती जब अलग पाथ, जैसे मेरा पाथ अलग टेकन है कि भाई नीट कर लिया, आईआईटी कर लिया, दोनों छोड़ दिए, ये है पाथ लेस टेकन। जो तुम कर रहे हो पाथ कॉमन टेकन ही है। तो ये है ना, इधर उधर के लोगों के मोटिवेशन में नहीं है ना, कुछ अलग, तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो, तुम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो, तुमने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो, जो कि तुम्हारे को मेहनत करने की इच्छा है, तुम्हें आगे जाके कुछ अच्छा करने का मन है, तो तुम ये एक ट्राई मार रहे हो। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे, हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं यार, कोशिश तो करी ना। कोशिश करने वालों की भी हार होती है, और हर किसी से नीट नहीं पार होती है, समझ रहे हो? तो कोई टेंशन नहीं, कुछ और कर लेंगे। बस जब भी पढ़ो डिप्रेशन में मत जाना, ठीक है यार, बहुत चीजें करने के लिए। मैं उल्टा बोलो, दुनिया सब बोलेंगे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, हट, होती है। बहुत लोगों ने कोशिश करी, बहुत लोग हारे हैं, पर कोशिश भी तो ईमानदारी से करो यार, ठीक है। और टेंशन मत लो, हो ना हो, बहुत सारी चीजें लाइफ में करने के लिए आगे आपके पास रहेगी। अभी आप बहुत छोटे हो, बहुत वोलेटाइल हो, इधर उधर की बातों में नहीं फंसो, क्योंकि इस नन्ही सी उम्र में बहुत इधर उधर की चीजें हो जाती है बेटा, है ना। मैंने बहुत बेकार केसेस अपने लाइफ में होते हुए देखे हैं, मैंने बहुत अच्छी चीजें देखे हैं। मैं बस कुछ भी हो, कुछ कभी कभी अपने गलत हरकत मत उठाना, ये मत सोचना कि यार खत्म हो गई, नहीं बेटा, एक फेज है बस। तुम्हारे लाइफ में लो भी आएगा, हाई भी आएगा, सब सिर्फ फेज रहेगा, और वो भी निकल जाएगा। और आज से 10 साल बाद, जब मैं आज से 10 साल पहले देखता हूँ कि यार मैं 2015 में डिप्रेशन में गया था, मैं कई महीनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला था, मैं अपना वो फेज जब आज याद करता हूँ कि मेरी कैसे डिग्री होल्ड पर डाल दी थी कॉलेज में, मुझे कितना टॉर्चर किया था, तो मैं वो कहानी नहीं सुना सकता मैं, क्योंकि सेंस नहीं बनता सुना के, क्या करोगे जान के। पर मेरे को कॉलेज में इतना बुली करा गया था, इतना टॉर्चर किया गया था, 2015 के अराउंड की, 15-16 के बीच की बात है, मैं इतना डिप्रेस हो गया था, मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, मेरे हालत खराब हो गई थी, मेरे को एग्जाम के पेपर में से उठा के बाहर कर दिया था। बहुत अलग कहानी है, पर आज उस चीज को याद रखता हूँ तो देखते हो यार हंसी आती है, ठीक है यार, वो भी एक फेज था। तो याद रखना वो चीज को कि यार हर चीज एक फेज होती है। स्ट्रगल स्टोरी बेटा मैं मेरी तब सुनाऊंगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, अभी मैं कुछ हूं ही नहीं। याद रखना, तुम्हारी और मेरी स्ट्रगल की स्टोरी, दोनों भाई मास्टर बालक, दोनों बालक बालिका, मास्टर स्टूडेंट, मास्टर चेला चेली, अपन साथ में सक्सेसफुल होंगे, तुम भी आगे बढ़ोगे, मैं भी आगे बढ़ूंगा। जिस दिन मैं बहुत अच्छा कुछ कर लूंगा, तुम अच्छा कर, तुम ही तो मेरा रिजल्ट लाके दोगे बेटा,
मैं मेरे टाइम